घरों को हो गया घरों को खतरा हो गया, कई चीजें हो गई, डैमेज हो गई। साधन यही है मुख्य बाबू से थोड़ी बहुत चले गए से पेड़ पाड़ भी पूरे भर चले गए। अब मैं यहाँ का कलेक्टर साहब से बात कर लूँगा। ठीक है जी, जितना जल्दी हो सके आपका जो जरूरत का चीज़ है पहुँचाया जाए, और यहाँ से भी ये जो सारे आप लोगों का जो परेशानी है मैं ऊपर भी पहुँचाऊँगा जाके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको भेजे हैं फिलहाल ये जिले को देखने के लिए, तो मैं हर एक जगह में जाके लोगों के साथ मिल के देख रहा हूँ, उनका परेशानी भी सुन रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूँ जल्द से जल्द संकानिक बनाने के लिए। कहाँ भागेंगे? हमें बस स्थिति हुई कि इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, तो 10 आने के थ्रेशोल्ड चला गया किसी का दूर, और सभी लोग इतने ग्रसित हैं, सभी जितने गांव वाले हैं मतलब सहम चुके हैं। ये सभी जगह होगी स्थिति, हमें पता नहीं, हम किसी जगह कनेक्टेड नहीं। आज हमने ये बड़ी मुश्किल से सभी लोग आए, हमने साथ लग के हमने कहा थोड़ा रोड निकल जाए। अगले साल का खाने का प्रबंध भी नहीं है, रोजी रोटी भी खत्म है, सारे फल हमारे अनार सारा नीचे इसी के ऊपर रोटी है। पूरे साल का सारे जिम्मेदार हैं, और इस नाले में वैक्सीन वगैरह या फिर बहुत आज भी अगर ये रोड खुलेगा तो कम से कम हमारे को पूरा रोड की सुविधा हो जाए। हमारे जो क्रैक्स हैं गिर रहे हैं, उसका माल मटेरियल हम पहुँचा रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस खुद को करने अपने सारे अपनी सहायता पूछने के लिए हम कर सकते हैं। आप लोग भी देते रहिए, तुरंत जल्द से जल्द क्या कर पाएंगे हम लोग। दूसरा थोड़ा और बताते हैं कि वर्तमान सरकार कोई पैसा नहीं है, जो ठेकेदार है वो आगे इधर आइए, क्या समाधान कर सकते हैं? धरना कितना दिन घटाए और पानी जो हमारे इतने प्रभावित हुए हैं, कोई भी ऐसा घर जो है वो प्रभावित नहीं रहा, कोई प्रभावित नहीं हुआ। बहुत सारे घर जो हमारे बाढ़ में गिरे हैं। शेखरीदार बाढ़, मैं तो अपने बाढ़ की बात करूंगा तो शेखरीदार बाढ़ में 25-26 घर जो हमारे क्षतिग्रस्त है, जहाँ रहने लायक नहीं है। हाँ तो वो तो आएगा ही, वो तो तो मेरे ख्याल से ये सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एमएलए हैं, हमारे एमएलए साहब भी हैं, हमारे यहाँ एमपी साहब भी है, वो लोग भी निरीक्षण करेंगे कहाँ क्या जरूरत है। डीएम के साथ बात करके, वैसे ही ये मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बात करके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि रास्ते का मरम्मत हो, रास्ता ठीक तरीके से हो जाएगा तो कम्युनिकेशन इजी होगा, और कम्युनिकेशन इजी होगा तो इन लोगों को डेली जो जरूरत का चीज़ है ये सामान आवागमन कर पाएंगे। साथ साथ में कहीं पे ये जो लैंडस्लाइड हुआ है इसके कारण घर का भी बहुत खराब हालत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विषय को देखकर 1500 करोड़ का ऐसा कुछ बजट रखे हैं। अभी फिलहाल इससे काम चलेगा। डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उन लोगों से बात हो चुका है, स्थानीय विधायक लोगों के साथ भी बात हुआ है। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के द्वारा इन लोगों का पुनर्वार इसका स्थितिशील अवस्थान में लाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है केंद्रीय सरकार का कि आके ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट का घोषणा किया है और लोगों के लिए ये सुविधा देने का वादा किया है। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मांग की है कि जिस तरह से आपदा यहाँ पर हुई है, आपदा स्टेट घोषित किया जाए, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट लैंड है वो केंद्र सरकार के पास होती है यहाँ की। तो फॉरेस्ट लैंड में जो है मकान बनाने के लिए जो यहाँ की जनता के लिए जमीन दी जाए, तो उसकी अनुमति जो है केंद्र सरकार से मांगी है। क्या आप केंद्र सरकार से इसकी बात करेंगे और क्या? ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ,
अभी आपसे मैं सुन रहा हूँ, ऐसा बात तो हम नहीं कर सकते। ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक नियम होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर ऐसे कानून के तहत आता है तो जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लेके सोचेगा। हम जाके बोलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगा, ऐसा नहीं होता है।